नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको कोटा, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। मरीजों से स्पीकर बिरला ने यहां पहुंचकर मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। सीधी तस्वीरें कोटा से। कोटा से ये तस्वीरें हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। मरीजों से मुलाकात की, उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। ओम बिरला जब यहाँ पहुंचे तो मरीज भी उन्हें अपने बीच पाकर थोड़े खुश नज़र आए और इसके बाद ओम बिरला ने सभी मरीजों के पास पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को से बातचीत की। उन्होंने मरीजों से बातचीत की। दिवाली के दिन अस्पताल में मरीजों के बीच में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कोटा की ये तस्वीरें हैं। कोटा दौरे पर हैं ओम बिरला और कल उन्होंने जन सुनवाई भी की थी लोगों से। हर बार की तरह ओम बिरला जब भी कोटा दौरे पर आते हैं तो जन सुनवाई करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं और कोई भी उनकी समस्या होती है तो समस्याओं के निस्तारण के लिए तुरंत निर्देशित किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग इस दौरान ओम बिरला से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं। जन सुनवाई कल की ओम बिरला ने और फिर आज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे हैं। चलिए और अब तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां दीपोत्सव की धूम है। बीजेपी ऑफिस में भी लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर से। बुलंद करो। आप बताओ, कहो तो बाइट, नहीं तो मैं टीवी का जब तक ऊंचा नहीं करें। आज भारतीय सनातन परंपरा का दीप पर्व है। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय। ये पर्व यही संदेश देता है। देश में और प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि आए और भारत विश्व का सिरमौर बने, ये सोपान तय करता ही आ रहा है। भारत के लिए कल एक बार फिर से एक ऐसा प्रसन्नता का अवसर आया जब भारत की स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मान्यता दी। इस मुबारक मौके पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये वर्ष, ये दीपावली भारत के लिए और प्रदेश के लिए वैभव, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। प्रदेश में दीपोत्सव की धूम है। आज दीपोत्सव का तीसरा दिन है। लोग दिवाली मना रहे हैं। बाजारों में चहल पहल और खरीदारी का दौर जारी है। कपड़ों से लेकर मिठाई दुकानों पर भीड़ है। आपको प्रदेश के 4 जिलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, बाजारों में किस तरह से रौनक छाई हुई है।
सुबह से ही खरीदारी का दौर जारी है। लोग घरों से बाहर निकले और दीपावली की, दीपोत्सव के लिए खरीदारी की। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जान लेते हैं आज किस तरह से लोग दीपोत्सव का आगाज़ किया, किस तरह से लोग दीपावली मना रहे हैं। सचिन जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास जुड़े हैं हमारे साथ और भरतपुर से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर, राजधानी जयपुर की तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं और कोशिश करते हैं जानने की लोगों की दिवाली इस बार किस तरह रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां राजधानी में की जा रही है। सचिन, क्या तस्वीरें जयपुर से? बिल्कुल सुमित, देखिए इस बार जो त्यौहार बनाया जा रहा है उससे व्यापारियों को काफ़ी उम्मीद थी और काफ़ी हद तक व्यापारियों की उम्मीद पूरी भी हुई है। लोग घरों से बाहर निकले हैं, जमकर खरीदारी की और अब जो खरीदारी हो रही है उसका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज है। आज जो खरीदारी हो रही है वो हो रही है लक्ष्मी पूजन की। लक्ष्मी जी का जो पाना जिसको बोलते हैं, जो पूजन सामग्री है लक्ष्मी जी की, उसकी पूजा आज हो रही है। घर पे जो रंगोली बनाने का जो समय था, काफ़ी लोग रंगोली बनाते हैं और कुछ लोग जो आर्टिफिशियल रंगोली है जो चिपकाने के लिए उसको बनाते हैं, उसके हैं मिट्टी के दिए। मिट्टी के दियों की अगर बात करें तो मिट्टी के दिए जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा एक परंपरा है राजस्थान में, बांदरवाल जिसको बोला जाता है, जो अशोक के पत्तों की बनाई जाती है बांदरवाल, वो यहाँ पर रखी हुई है। मिट्टी के दिए यहाँ पर रखे हुए हैं, उनकी खरीदारी यहाँ पर हो रही है। और ख़ास तौर पर जो कमल के फूल हैं, जो माता लक्ष्मी पर विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, पूजा में रखे जाते हैं, उनकी खरीदारी हो रही है। तो आज जो फुटकर व्यवसायी हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ पर खरीदारी आज ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिनको कपड़े खरीदने थे, सामान खरीदना था, ऑटोमोबाइल्स में शॉपिंग करनी थी, वो सब हो चुका है। अब केवल पूजा की सामग्री और सजावट की जो कोई सामग्री है उनकी खरीदारी अब यहाँ पर हो रही है। ये फुटपाथ का जो नज़ारा है, ये छोटी चौपड़ है। यहाँ पर जो हाथ से बने हुए दिए और सजावट के सामान है वो यहाँ पर रखे हुए रहते हैं। इनको पहुँचने के लिए, अब खरीदने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे फुटपाथ पर देखें, अगर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र आएगी, इसी तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं और कैसे इस बार दीपावली को वो लोग सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूछ लेते हैं कुछ लोगों से, भैया क्या खरीदने आए हो, कैसे दिवाली मना रहे हो आपकी बात? दीपावली तो पहले से नहीं है। चलिए, बिल्कुल। और ये देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि जो लोग सड़कों पर बैठे रहते हैं उनसे खरीदारी ज़्यादा करें, देसी आइटम की खरीदारी करें ज़्यादा। जोधपुर लिए चलते हैं अब आपको, चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर की तस्वीरें दिखाइए, बताइए किस तरह से यहाँ पर लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तैयारियां क्या चल रही हैं? जोधपुर शहर में लगातार जो पिछले जो दीपोत्सव के जो 5 दिवसीय दीपोत्सव है उसमें खरीदारी का दौर जारी था। बात करें तो स्वर्ण आभूषण के मार्केट हो या कपड़ा बाजार हो या स्टील बाजार हो, सभी जगह जो ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। क्योंकि आज दीपावली है तो दीपावली के मौके पर जो हवन पूजन सामग्री है, जो दीपावली की पूजा की सामग्री का बाजार जो है सज चुका है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जो है खरीदारी करने के लिए इस बाजार में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। जो अगर बात करें तो सुबह सुबह लोगों का ये काम है कि वे अपने घर के लिए जो पूजन सामग्री है वो लेने पहुंचे हैं। और दुकानदार भी जो है पूरी तरीके से जो तैयार है कि आज शाम को जो पूजन होने वाला है उसको लेकर जो ग्राहकी करने को तैयार है। जानकारी लेंगे। सर, जो पूजन सामग्री के बाजार की बात करें, कैसा है? बहुत बढ़िया चल रहा है इस बार, बहुत शानदार बाजार है और सबसे शानदार दिवाली गई इस बार। सर, अगर बात करें तो दीपावली का इस बार जो लगातार कोरोना काल चल रहा था, अब क्या मामला है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कोरोना के बारे में। कोरोना सब कुछ खत्म हो गया सारा और सबके भाव, प्रेम भाव सबसे ज्यादा नजर आ रहा है इस बार और भक्ति भावना। देखिए सुमित, कहीं ना कहीं जो है जो दुकानदार है उनको, हर छोटे से बड़े दुकानदार को राहत मिली है। अगर बात करें तो जितने भी दुकानदार है, चाहे वो एक सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर बैठने वाला हो या बड़ा शोरूम लेकर बैठा हो, कहीं ना कहीं 2 सालों से जो स्थिति थी उस पर जो है अब एक बार फिर बदलाव आया है। लोगों के ग्राहक जो आने शुरू हुए और कहीं ना कहीं लोगों का जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं एक गति मिली है। जी सुमित। ठीक है, भरतपुर लिए चलते हैं। दीपक जुड़े हैं भरतपुर से हमारे साथ। दीपक, क्या रौनक भरतपुर में?
बिल्कुल, देखिए सुमित, रौनक जो थी वो भरतपुर में धनतेरस से ही शुरू हो गई थी और आज दीपोत्सव का तीसरा दिन है। लगातार बाजार में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से दुकानदारों पर जो है लगातार दुकानों पर जो खरीदारी है वो चल रही है और जो लक्ष्मी पूजन के जो सामान है वो लोग घर की सजावट का सामान है वो खरीद रहे हैं और दुकानदार जो है इस बार वो भी खासे उत्साह उनमें नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली जो कोरोना काल में का समय था वो उनका इतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि दुकानदारी जो है वो नहीं हुई थी। तो कहा जा सकता है कि बाजार में जो है चहल पहल देखने को मिल रही है। रौनक जो है वो धनतेरस के बाद ही शुरू हो गई थी। बाजार में सजावट भी की गई है, पूरी तरह से बाजार जो है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। और यह दुकानदार हैं स्थानीय जो लोग सामान बेच रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। ये लक्ष्मी जो गणेश हैं वो पूजन के लिए बेच रहे हैं और इनसे जानेंगे इस बार की जो दिवाली है कैसी रही। तो ठीक है साहब, पर आर्थिक स्थिति कमजोर पर ऐसी नहीं है जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो इस बार कहीं ना कहीं राहत मिली है पिछले कोरोना काल की वजह। अब तो हाँ, कोरोना काल से तो अब राहत मिली है कम से कम। ये क्या लोग देसी सामान खरीदने आ रहे हैं, सामान तो खरीद रहे हैं, मगर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। वैसे तो ठीक है ये। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी लोगों से कि देसी जो सामान है उसे ही खरीदा जाए, लोगों में खुशी है कि लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। कुछ जमीन पर बैठ के दुकानदारी कर रहे हैं तो कुछ दुकानों से कर रहे हैं। लोग जो है आ रहे हैं भारी संख्या में। और बाजार में पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ दुरुस्त की गई है, यातायात कर्मी तैनात किए गए हैं और लगातार लोगों को जो है बाजार में आने पर किसी भी प्रकार की जो है परेशानी ना होने पाए, इस चीज़ का जिला प्रशासन द्वारा भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज दिवाली का दिन है तो विशेषकर जो है फूल और मालाओं की जो बिक्री है वो बहुत हो रही है और वो जो मिठाई की दुकानें हैं वो पूरी तरह से सजी हुई नजर आ रही है। लगातार तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से बाजार में जो है भीड़ नजर आ रही है, भीड़ ही भीड़। पूरे ये भरतपुर शहर का मुख्य बाजार है, बिजलीगढ़ से कुम्हेर गेट तक का करीब 2 किलोमीटर लंबा बाजार है, जहाँ पर लोग जो है हर प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। तो इसको सजाया गया है, नगर निगम द्वारा भी जो है पूरी तरह से डेकोरेशन किया गया है और जो डेकोरेशन है लेकिन वो रात में दिखाई देगा। तो कहा जा सकता है कि जो दिवाली पर इस बार जो रौनक है वो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यातायात व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, किस तरह की यातायात बाजार में व्यवस्था? सर, हमने यातायात व्यवस्था के लिए चौपहिया वाहन जो भी है, इस ई रिक्शा है या ऑटो रिक्शा वगैरह जो 4 व्हीलर है वो थोड़ा प्रतिबंध किया है। बाकी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सर, बाजार में कितने लोगों को लगाया गया है? बाजार में करीब 50-60 कर्मी है, अपने यातायात कर्मी, जो हर चौराहे पे और उस पर लगे हुए हैं। चलिए, बिल्कुल, चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया और चंद्रशेखर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो प्रदेश भर में, देश भर में दीपावली आज धूमधाम से मनाई जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंच गए हैं। जवानों के साथ प्रधानमंत्री दीपावली मनाएंगे आज। ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे जवानों के बीच में, और हर साल प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। और हर बार की तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचे हैं और दीपावली की शुभकामनाएं उन्हें दी है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुंचकर हौसला बढ़ाया है इनका। ये वो लोग हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश को महफूज रखने के लिए अपने परिवार से दूर हैं, अपने घर परिवार से दूर हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं और इनके बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री हर बार इनका हौसला बढ़ाते हैं और दिवाली इनके बीच मनाते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री की दिवाली सरहद वाली, जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे उस वक्त की ये कुछ तस्वीरें। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सरहद पर देश के वीर जवानों ने कैसे दिवाली मनाई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, दिवाली पर जवानों की आतिशबाजी और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर देश के इन जवानों ने शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, पूरे देश को अपनी शुभकामनाएं दी।
दिवाली की। तो ये दिवाली सरहद वाली प्रधानमंत्री की, और फिर सरहद से तस्वीरें भी, जब जवान दिवाली मनाते नजर आए, आतिशबाजी जमकर की। थार का वीरान रेगिस्तान दिए की रोशनी से जगमगा उठा है। जिस सरहद की तरफ लोग रात तो क्या दिन में भी जाने से कतराते थे, वो वीरान सरहद भी दिवाली के मौके पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी है। जो जवान दिन रात देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन्होंने भी दिवाली का जश्न मनाने का वक्त निकाल लिया है। घर का आंगन ना सही, गांव की गली और मोहल्ले ना सही, लेकिन दिवाली का जश्न यहाँ भी वही है। मिट्टी के दियों से लेकर मिठाई तक हर चीज का प्रबंध है। हमारा देश आज जगमगा रहा है क्योंकि ये लोग यहाँ पर सरहद की निगहबानी कर रहे हैं। हमारे साथ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं, उनसे जानते हैं किस तरह आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है, पूरा देश जश्न मना रहा है और वही बीएसएफ जो है वो निगहबानी भी कर रही है। हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, ये है सीमा सुरक्षा बल। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दल में सभी परिवार में एक परिवार है जिसमें हम सब मिलकर के सभी त्योहारों को इकट्ठा मनाते हैं। आज दिवाली के उत्सव मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारा देश आज खुशी मना रहा है, तब ये लोग घर से दूर है। आज किस तरह जो है वो दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सारे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे बाकी देशवासी मना रहे हैं, हम भी अपने बॉर्डर पे दीपावली का पर्व और कोई भी पर्व मनाते हैं अपने जवानों के साथ यहाँ पे रह के। और देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो देशवासी भी सुरक्षित हैं और अपने दीपावली बढ़िया से मनाएं। दिवाली पर देश सुरक्षित रहे, लिहाजा जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों की पेट्रोलिंग भी रोज की तरह जारी है। अपनी ड्यूटी पर तैनात इन जवानों का कहना है कि वो सरहद पर मुस्तैद हैं, लिहाजा देशवासी पूरे उत्साह से बेखौफ होकर दिवाली मना सकते हैं। घर की याद आना नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे देश की हिफाजत करना हमारी ड्यूटी है और हम ये ड्यूटी बहुत अपने मन से निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। और आज फेस्टिवल है दिवाली, तो मैं विश करती हूँ सबको हैप्पी दिवाली। और हम यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी फैमिली जैसी फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे से फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और परिवार जैसा ही फीलिंग्स आती है हमें। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ दिवाली मनाने में। आप यहाँ दीपावली मना रहे हैं, आपका परिवार घर पर है, किस तरह जो है उन्हें संदेश देंगे? मैं अपने परिवार को संदेश देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे सरहद पे सीमा की सुरक्षा कर रही हूँ। आप एकदम बेफिक्र होकर दिवाली मनाइए और खुश रहिए। पूरा देश जो है वो खुशी से दीपावली बनाए, इसलिए आज यहाँ पर आप तैनात हैं। क्या कहना चाहेंगी देश की उन बेटियों से जो आज घर पर है और आप यहाँ पर, उन लोगों से क्या संदेश देंगी? मैं ये उन सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि सभी जो है ना खुशी से दीपावली बनाएं और अच्छे से अपने फैमिली के साथ फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। सरहद पर तैनात जवान भले ही अपने कर्म क्षेत्र में डटे हैं, लेकिन इनका दिल भी अपने घर, अपने परिवार से मिलने के लिए तड़पता रहता है। और जब भी कोई त्योहार आता है, दर्द भरे गीत बनकर इनके अंतर मन में गूंजता रहता है। मेरा इतना काम
दिवाली शांति और रोशनी का त्योहार है। इस सरहद पर रोशनी तो हर साल हो जाती है, लेकिन दुश्मनों के दिल में भारत के लिए कभी नफरत खत्म नहीं होती। लिहाजा उनकी नफरत का जवाब देने के लिए हमारे जवान सरहद पर डटे रहते हैं, ताकि दुश्मनों की कोई चाल कामयाब ना हो, देश की दिवाली पर कोई ग्रहण ना लगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही अमूल ब्रांड की अब बात करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। दो 2013 में सूचना का अधिकार कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में आया तो सुर्खियां बन गया। 12 अगस्त 2013 को लोकसभा में पेश राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। बिल के जरिए राजनीतिक पार्टियों को सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अमूल ने राइट शब्द की जगह बाइट लिखा। विज्ञापन में संदेश दिया गया कि अमूल हर भारतीय का अधिकार है। ब्रेक पर जाने से पहले जानते हैं चल रहे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के कल के मैच का हाल।